जय श्री श्याम बच्चों। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न। अभी सीबीएसई ने एक नया पेपर एग्ज़ाम पैटर्न बच्चों आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है और आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो पर्टिकुलरली इसी नए पैटर्न पर पूछे जाने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशन बताऊंगा अल्टीमेटली आपके एग्जाम पैटर्न के रिगार्ड में, दैट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। सो लास्ट तक बच्चों ये वीडियो आपको देखना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका मार्किंग पैटर्न रहने वाला है फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर अकाउंट्स। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंट्स। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके एग्जाम में कंसिस्ट करता है बच्चों, दैट इज़ अराउंड 36 मार्क्स। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को लिख करके अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइप्स में मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड भी मिलने वाले हैं, कुछ शॉर्ट टर्म बेस्ड भी मिलेंगे, कुछ लॉन्ग बेस्ड भी मिलेंगे। तो हर तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको पार्टनरशिप की प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करनी है। यदि आपको कोई डाउट है पार्टनरशिप में तो यू कैन चेक आउट माई वीडियोज़, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चों। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बच्चों इस चीज़ के रिगार्ड में, वो आता है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये भी आपके लिए एक बहुत ही नया एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जहां आप पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज सीखते हो, सारी जर्नल एंट्रीज सीखते हो हर एक सिचुएशन में, और वो आप अल्टीमेटली बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो भी वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। और डिफरेंट सिचुएशंस आप इस चैप्टर में डील करते हो विद रेस्पेक्ट टू दी कॉर्पोरेट अकाउंट्स। नाउ ये जो नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कंपोजिट करने वाला चैप्टर है बच्चों वो है कंपनीज अकाउंट्स। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आपको सारी जर्नल एंट्रीज, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ के पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, पर एमसीक्यूज़ में और छोटे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके वहाँ पर इन फॉर्मेटिंग्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। सेकंड जो पार्ट बी आता है बच्चों आपका, वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने से रिलेटेड जो चैप्टर्स है आपके। सबसे पहले जो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर यूज़ करते हो वो अराउंड 12 मार्क्स के अराउंड कंपोजिट करता है मार्क्स, जहाँ पर आपको डिफरेंट रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मेजरली यदि मैं बोलूँ तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव अल्टीमेटली यू लर्न योर फार्मूलाज तो आप बहुत ईजिली अपने आंसर्स अल्टीमेटली ऑब्टेन कर पाओगे बच्चों। तो बहुत अच्छे से इनको लर्न करना फार्मूलाज को, और उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। एंड द लास्ट चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से करना है बच्चों दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये अराउंड 8 मार्क्स आपके एग्जाम में कंपोजिट करेगा। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं और कुछ एक दो छोटे छोटे आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, वेदर इट विल कम इन टू द ऑपरेटिंग अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिफरेंटली आपको ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी किस हेड के अंदर क्लासीफाई की जाएगी बच्चों। तो ये आपके मेजर चैप्टर्स हैं जहां आपको ये अल्टीमेटली जो मार्क्स मैंने आपको बताए हैं 36 पार्टनरशिप, 24 कंपनीज में, 12 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका टोटल ये 80 नंबर का पूरा पेपर मिल करके तैयार हो जाता है और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के जो रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद यदि मैं बात करूँ बच्चों तो आपका पेपर पूरा जो है वो 3 घंटे का होने वाला है, और इस 3 घंटे में आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझ के पढ़ करके क्लियरली आपको आंसर आउट करना है। अब बात ये आ रही है सर कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या क्वेश्चंस के आने के तरीके भी चेंज होने वाले हैं क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बच्चों पूछे जाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला देखो, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट वी कॉल्ड एज व्हाट एमसीक्यूज बेस्ड, जहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे ABCD काइंड ऑफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे पैटर्न वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पर आपकी स्किल्स को, आपकी कैलकुलेटिव स्किल्स, अल्टीमेटली आपकी नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो नॉर्मली आप 2 से 3 लाइनों में जिनका आंसर सकते हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे अकाउंट से रिलेटेड। और लास्ट में आप देखोगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जहां पर आपको फुल फ्लैज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मुझे मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे लाइक कंपनीज अकाउंट में जो एक बड़ा फुल फ्लैज क्वेश्चन बनता है, या फिर आपके पार्टनरशिप में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों।
उसके बाद यदि मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूँ तो किस तरीके से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आने वाले वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक अराउंड 16 क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं आपके एमसीक्यूज वाले, और 3 क्वेश्चंस लास्ट में रहने वाले हैं आपके 27, 28, 29 और 30, अराउंड 4 क्वेश्चंस हो गए आपके, करेक्ट। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस तो आपके किस चीज़ के आ जाएंगे बच्चों, एक मार्क्स के आएंगे जो कि एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पहले यहाँ पर आपको इशू की थी, एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हो, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और नीचे इसकी लिंक भी मिल जाएगी अल्टीमेटली, जहाँ पर मैंने किस तरीके के एमसीक्यू बेस्ड अकाउंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ 17, 18, 19 और 20, 4 क्वेश्चन ये वाले और 2 31 और 32, 6 क्वेश्चंस आपको कौन से वाले मिलने वाले, 3 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बच्चों। उसके अलावा यदि मैं बात करूं जो आपके शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे 21, 22 एंड 33, और एक लॉन्ग बेस्ड जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, मे बी पार्टनरशिप की फुल अकाउंट्स हो सकता है आपका, जहां आपको अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सारे बनाने पड़े, या हो सकता है कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड है जहां पर आपको एंट्रीज करवाई जाए सारी सिचुएशंस में और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कराई जाए। और जो लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो 3 रहेंगे 23, 24, 25, 26 और एक आपका 34। ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ अकाउंट के पेपर में यदि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो थोड़ी स्पीड इंक्रीज करो। स्पीड कैसे, प्रैक्टिस करो। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड डे बाय डे इंप्रोवाइज होती चली जाएगी बच्चों। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू अचीव अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम्स बच्चों। आई होप you find the video helpful. If you find the video helpful, hit the like button and share and subscribe as much as possible and stay tuned with this channel.